चार फ्रेंड्स सुमित, संजय, आयुष, यश जो एक नाइट कैंपिंग का प्लान करते हैं, वो भी आगरा फोर्ट में, जो कि बहुत हॉन्टेड प्लेस, बहुत खतरनाक जगह होती है, जहां वो रात रुकने का प्लान करते हैं। नाइट कैंपिंग करने में मजा तो बहुत आता है और मेरा भी प्लान रहता है कि मैं भी नाइट कैंपिंग करूं। और कई लोग करते हैं, करना चाहते हैं। क्या आप नाइट कैंपिंग कभी किए हैं, करना चाहते हैं तो जरूर बताइएगा। और इस नाइट कैंपिंग में जो जो खतरा होता है, जो जो खतरे का सामना करना पड़ता है, वही खतरे का सामना ये लोग करते हैं। और वो खतरा क्या क्या होता है और किस खतरे का शिकार ये चार दोस्त होते हैं और उस खतरे से ये लोग कैसे बचते हैं, ये पूरी स्टोरी में आप लोगों को जानने को मिलेगा। और उससे पहले मालूम है आप लोगों को, बस तो स्टोरी ये है। चार फ्रेंड्स सुमित, संजय, आयुष, यश जो कि नाइट कैंपिंग का प्लान करते हैं आगरा फोर्ट में जाने का, और वो निकल जाते हैं। जब वो निकलते हैं आगरा फोर्ट की तरफ, तो निकलते निकलते उनको शाम हो जाती है, तो उनको घूमते घूमते रात भी हो जाती है। उसके बाद वो लोग रात में एक टेंट अपने लिए तैयार करते हैं, टेंट बनाते हैं, और टेंट से बाहर निकलकर वो लोग आग जलाते हैं। चार लोग आग जलाते हैं और अपने साथ वो लोग बियर भी साथ में लेकर आते हैं कि पीते पीते इंजॉय करें। तो वो लोग चारों लोग साथ में बैठे रहते हैं और आग जल रही होती है और सब एक दूसरे के साथ डिस्कस करते हैं और हाथों में बियर पीते पीते वो लोग एक दूसरे से चर्चा करते हैं। और बाहर का जो मंजर होता है वो बहुत ही भयानक होता है और सब तरफ ठंडी ठंडी हवा चल रही होती है और हवा भी बहुत ज्यादा हवा रहती है और बहुत ज्यादा वो बड़ा किला रहता है जो कि बहुत भयानक दिखता है। उनमें से एक उनका फ्रेंड जो यश बोलता है कि इस डरावनी रात में, डरावनी जगह में हम ऐसी बातें करते रहे, कुछ हॉन्टेड बात हो, कुछ डरावनी बात हो, कुछ बेहतरीन बात हो, कुछ अच्छा लगे, रोमांचक बात हो, तो ये सब बात करना चाहिए। तो आयुष बोलता है बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन अगर डरावनी बात हो, अगर डरावनी कुछ बात हो तो डरावनी स्टोरी होना चाहिए, और डरावनी स्टोरी जो रियल हो, फेक नहीं, रियल स्टोरी हो इस रात में, जो कि सुनने में बहुत ज्यादा मजा आएगा। तो सबकी, आयुष बोलता है कि सबकी अपनी अपनी एक कहानी होती है, रियल कहानी होती है, रियल हॉरर स्टोरी होती है, जो कि सब बयां कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो कौन बताएगा सबसे पहले? तो संजय बोलता है, अरे सुमित, हमारे साथ साथ एक हॉरर स्टोरी हुआ है, एक रियल हॉरर स्टोरी का हम शिकार हुए हैं, क्यों ना इसे यहाँ डिस्कस किया जाए, तुम क्या बता सकते हो ये कहानी को? तो सुमित बोलता है बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल मैं इसे बता सकता हूँ, क्योंकि ये कहानी हमारी है, संजय और सुमित हम दोनों की है, इसका शिकार हम दोनों हुए थे, तो ये सब सुनना भी चाहते हैं। और ये कहानी जो है ये सुमित और संजय की है, तो संजय और सुमित की, क्योंकि उस रात ये दोनों इसका शिकार हुए थे। तो सुमित शुरू करता है। एक समय की बात है, सुमित ने संजय को दवाई लेने के लिए भेजा था दोपहर को, और दोपहर से शाम हो गई, संजय आए नहीं। सुमित वेट कर रहा था उसका कि शाम हो गया, नहीं आया, रात हो गई फिर भी नहीं आया, लेकिन अब तक क्यों नहीं आया, कहाँ फंस गया, कहाँ रह गया कि अभी तक वो लौटा ही नहीं है। तो उसी को ढूंढने के लिए सुमित अपनी बाइक स्टार्ट करता है और निकल जाता है उस खतरनाक रोड पर। जैसे जैसे वो निकलता है रोड पर, मतलब रात बहुत ज्यादा हो जाती है, वो निकलता जाता है, वो चलता जाता है वो बाइक में, और दुनिया भर की खतरनाक आवाजें आती रहती हैं, हवाएं तेज हो जाती हैं, और सिर्फ उस रोड में सुमित रहता है, चलता जाता है, चलता जाता है, और उसके साथ कई सारी आवाजें भी होती हैं उस हवा के साथ, जो उसके कानों से होकर निकलती हैं, और उसे थोड़ा डर भी लगता है कि इतनी रात को वो अकेला चल रहा है, लेकिन उसे चलना तो था,
क्योंकि उसे चिंता अपने दोस्त संजय की थी जो वापस लौटा नहीं है। उसी की खोज में वो निकल पड़ा है। तो निकलते निकलते उसे रास्ते में एक बुजुर्ग मिलता है जो कि उसके ठीक बाइक के सामने आ जाता है, ब्रेक लगाता है और वहीं वो रुक जाता है। और सुमित बोलता है, अरे चाचा, पूरा रोड खाली है, मेरी ही गाड़ी के सामने आना था, अभी आपको चोट लग जाती। सुमित बोलता है। फिर वो बुजुर्ग व्यक्ति बोलते हैं, चोट तो बहुत पहले लग गई थी बेटा, अब क्या लगेगी। सुमित बोलता है, अरे चाचा, ऐसे चलोगे तो चोट तो कभी ना कभी लग जाएगी। अरे बेटा, अब मुझे कभी भी चोट नहीं लगेगी, चाहे कोई भी गाड़ी अब क्यों न मेरे ऊपर चढ़ जाए। ये सब बातें सुनकर सुमित चौंक गया कि ये चाचा ये सब बातें क्यों बोल रहे हैं और ये सब बातों का क्या मतलब है। सुमित सोचता रहा, लेकिन सुमित को बस अपने दोस्त संजय को ढूंढना था और उसी चिंता में वो था कि वो कहाँ है, कहाँ है। और जैसे ही वो उस बुजुर्ग से बातें कर रहा था, अचानक से बारिश शुरू हो गई और मौसम भी खराब हो गया और वो डर गया कि अचानक से ऐसा कैसे हो गया। फिर सुमित ने बुजुर्ग व्यक्ति से कहा, ये सब क्या हो गया, ये सब अचानक से बारिश कैसे शुरू हो गया, अचानक से मौसम ऐसे कैसे खराब हो गया। तो उस बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, मौसम साफ है, मौसम को कुछ नहीं हुआ, मौसम साफ है, मौसम को कुछ नहीं हुआ, ऊपर देखो, आसमान पूरा साफ। सुमित जैसे ऊपर देखता है, फिर से तुरंत मौसम साफ हो जाता है, पूरा क्लीन हो जाता है, कुछ हुआ ही नहीं था। और एक समय में ऐसा था कि पूरा बारिश का मौसम अचानक से शुरू हो गया, मौसम खराब हो गया, बिजली कड़कने लगी, लेकिन कुछ ही पल में पूरा मौसम साफ था, कुछ नहीं हुआ था जैसा लगा। तो वो परेशान हो गया कि ऐसा क्या हो रहा है, सब क्यों हो रहा है। और उसी टेंशन में था कि अब क्या करे और कैसे मैं संजय को ढूंढूं, संजय किस हाल में होगा, वो पूरा परेशान हो गया था। फिर सुमित ने उस बुजुर्ग व्यक्ति से कहा, चचा, मुझे मेरे दोस्त को जल्दी से जल्दी ढूंढना है और रात काफी ज्यादा हो रही है और मैं क्या करूं, मैं परेशान हूं और मुझे डर भी लग रहा है। जैसे ही उसने ये सब बातें उस बुजुर्ग व्यक्ति से कही, फिर से बारिश शुरू हो गई, फिर से मौसम खराब हो गया, तेज हवाएं चलने लगी। उस बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, बेटा चलो मेरी कुटिया में, वहां मैं तुम्हें बताता हूँ, यहाँ बात करना सही नहीं होगा। और सुमित बोला, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। समय तो मेरे पास भी नहीं है, अगर तुम्हें समय बचाना है, समय में सब करना है, तो तुम्हें चलना पड़ेगा मेरे साथ, मेरी कुटिया में चलो। और सुमित ये सब बातें सुनकर और ज्यादा डर रहा था कि ये सब चीज क्या हो रहा है और ये जो बुजुर्ग व्यक्ति है ये क्या बोल रहे हैं, क्यों जाने को बोल रहे हैं। वैसे भी ये बुजुर्ग व्यक्ति जो था, जब इसका सामना हुआ सुमित से, तो वैसे ही ये भयानक दिख रहा था और बहुत डरावनी इसकी आवाजें थी और भयानक दिख रहा था और इसका अंदाज भी कुछ अलग था, इंसानों जैसा नहीं था। उसे शक हो रहा था कि कौन है और ये कैसे मुझे ये मिला और ये क्या बोल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन फिर भी वो मरता क्या नहीं करता, ऐसा सिचुएशन सुमित के साथ हो गया था। अब उसे इसकी बात माननी थी, तो डरते डरते उस बुजुर्ग व्यक्ति के साथ चला गया उसकी कुटिया में। फिर सुमित उसे बताता है, उस बुजुर्ग व्यक्ति को बताता है कि मैं कैसे अपने दोस्त संजय को ढूंढूं, आप मेरी क्या सहायता कर सकते हैं। बिल्कुल मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ, उससे पहले तुम्हें मेरी बातें सुननी पड़ेगी। तो सुनाइए चाचा, मैं सुनना चाहता हूँ, सुमित बोलता है। तुम्हें मालूम है, आज से 7 दिन पहले, आज से 7 दिन पहले उस रोड पे एक एक्सीडेंट हुआ था, बहुत भयानक एक्सीडेंट हुआ था। हाँ, मुझे पता है, मैंने सुना था ये एक्सीडेंट बहुत भयानक एक्सीडेंट हुआ था, उसमें 2 लोग उस एक्सीडेंट का शिकार हो गए थे, ये मुझे पता है। और जिस रास्ते पे एक्सीडेंट हुआ था वहां पे एक आत्मा है, बहुत ही खतरनाक हो गई है, क्योंकि वो खतरनाक आत्माओं के साथ मिल गई है और बहुत ज्यादा खतरनाक हो गई है। और जितने भी लोग होते हैं वहां पे आने जाने वाले सभी लोगों को मार डालती है, ये गायब कर देती है, उनके साथ कुछ ना कुछ कर देती है। तो उसी का शिकार तुम्हारा दोस्त हुआ है
और तुम्हारे दोस्त को, संजय को, उसी ने कैद कर रखा है। अगर तुम्हें उसे बचाना है तो तुम्हें वहीं जाना पड़ेगा जहां पर एक्सीडेंट हुआ था। लेकिन सुमित डर जाता है सब सुनकर, ये सब बातें सुनकर, और पूछता है चाचा से, चाचा ये सब बातें आपको कैसे पता? तुम्हें पता चल जाएगा कि ये सब बातें मुझे कैसे पता है, लेकिन सबसे पहले तुम्हें अपने दोस्त को बचाना है। फिर सुमित बोलता है, अगर मेरा दोस्त उस आत्मा का शिकार हो गया तो अभी तक तो वो बच्चा नहीं होगा, उसे वो आत्मा मार डाली होगी। तो बुजुर्ग, वो चचा बोलता है, नहीं, उस आत्मा ने उसे अभी तक नहीं मारा है, बस कैद में रखा है। तुम जाके उसे छुड़ा सकते हो, बचा सकते हो। जाओ उस रोड में चले जाओ। उस रोड में बाईं तरफ जो एक कुआं है, उसके पीछे में तुम्हारा दोस्त है, वो एक कुटिया बना हुआ है, वहीं पे तुम्हारा दोस्त मिलेगा। तुम जाके उसे बचा सकते हो। सुमित बोलता है, चाचा आपको ये सब कैसे मालूम, और मैं अकेला कैसे उसे बचाऊंगा? आप भी मेरे साथ चलिए, मैं अकेला नहीं जा सकता, उसे नहीं बचा सकता। आपको भी मेरे साथ चलना होगा। सुमित डर जाता है सब चाचा से हेल्प रिक्वेस्ट बोलता है कि चाचा मेरे साथ चलिए, मेरी मदद कीजिए, चाचा मेरे साथ चलिए, मेरी मदद कीजिए। लेकिन चाचा उसे समझाता है, पहले तुम जाओ, अगर मेरी जरूरत पड़ेगी तो मैं आ जाऊंगा, चाचा बोलता है। लेकिन तुम पहले जाओ, और तुम पहले जाओ, उसका सामना करो, अगर मेरी जरूरत पड़ेगी तो मैं आ जाऊंगा। सुमित निकल पड़ता है उस खतरनाक हॉन्टेड रोड में अपने दोस्त संजय को बचाने के लिए। और वो रास्ता इतना खतरनाक, इतना डेंजर होता है, दुनिया भर की आत्माएं, आवाजें, खतरनाक खतरनाक आवाजें उस रास्ते से आती है। फिर भी वो हिम्मत करता है, उसको डर लगते रहता है, लेकिन क्या करे, अब तो निकले हैं तो निकलना ही पड़ेगा, अब कुछ भी हो जाए, अब मेरे दोस्त को मुझे बचाना है, जो भी हो देखा जाएगा। वो निकल पड़ता है, जैसे चाचा ने उससे बताया था कि रोड के किनारे कुएं, फिर उसके पास एक कुटिया होगी, वहीं होगा, तो वहीं वो चला जाता है, और वहीं उसे वो पाता है संजय को। जब वो संजय को देखता है तो चौंक जाता है और डर जाता है, क्योंकि उसकी हालत पूरी खराब हो रहती है, पूरा खराब। संजय पूरा घबराया हुआ रहता है, डरा हुआ रहता है, होश में नहीं रहता है, पूरा बेचैन रहता है, बहुत ज्यादा डरा हुआ रहता है। जब वो सुमित को देखता है संजय, तो उसे थोड़ी सी हिम्मत आती है, होश में वो आता है, और उसे हौसला मिलता है कि सुमित आया है, मेरा दोस्त मुझे बचाने के लिए आया है। और उसी बीच में वो खतरनाक आ जाता है, जो कि बहुत डेंजरस होता है, बहुत भयानक दिखता है, और उसे वो संजय को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है और बोलता है कि अब तुम दोनों मरोगे मेरे हाथ से, तुम दोनों नहीं बच सकते। दौड़ पड़ता है सुमित उसे बचाने के लिए, और जैसे ही वो दौड़ता है, आत्मा भी वार करना चालू कर देती है, दोनों को दबोच देती है। उसी बीच में खतरनाक बिजली चमकती है, बहुत ज्यादा बिजली चमकती है, और एक तेज रोशनी वहां होती है, एक बहुत ज्यादा तेज रोशनी होती है। उसी में वो बुजुर्ग व्यक्ति आता है, निकलता है, उस रोशनी में आ जाता है, उस रोशनी के साथ वो आ जाता है, और उसे देखकर सुमित को हिम्मत मिलती है, और संजय भी देखता है कि ये सब क्या है। और आत्माएं हुआ जो होती है, वो आत्मा जो वहां पे होती है, वो ये सब देख के चौंक जाती है कि ये पापा, आप यहाँ कैसे, तुम इन दोनों को छोड़ दो। बुजुर्ग व्यक्ति बोलते हैं, कुछ नहीं करोगे। तो वो आत्मा और ज्यादा गुस्सा जाती है, और ज्यादा वो एंग्री हो जाती है, और बोलती है, चले जाओ पिताजी, तुम, ये दोनों अब मेरा शिकार है, इन्हें मैं मार डालूंगा, तुम भी इन्हें बचा नहीं सकते। ऐसा वो आत्मा बोलती है उस बुजुर्ग व्यक्ति को। तो बुजुर्ग व्यक्ति उस आत्मा से कुछ ऐसा शब्द बोलता है जिसे संजय सुमित नहीं सुन सकते, नहीं समझ सकते, और वो आत्मा सुनकर वो डर जाती है, कांप जाती है, और एक रोशनी के साथ उसे वहां से जाना पड़ता है। और संजय और सुमित ये देखकर खुश भी होते हैं कि हम अब सुरक्षित हैं, वो आत्मा यहाँ से जा चुकी है। लेकिन सुमित के दिमाग में ये सवाल रहता है कि एक्चुअली में ये सब क्या है और क्यों हो रहा है। और वो फिर उस चाचा से पूछता है, चाचा आप कौन हो, अपने बारे में बताइए। फिर चाचा जो है उसे बताता है, तुम्हें पता है
उस दिन जो एक्सीडेंट हुआ था, इस रोड में जो एक्सीडेंट हुआ था, तुम्हें पता है? हाँ चाचा, मुझे पता है। उसमें 2 लोग मरे थे। एक बात पता है? सुमित बोलता है पता है, 2 लोग। तो 2 लोग कौन है ये मुझे पता नहीं, सुमित बोलता है। तो वो 2 लोग हम हैं। हम कौन? ये जो आत्मा है, ये जो आत्मा है जो संजय को पकड़ा हुआ था, ये मेरा बेटा है। ये खतरनाक आत्मा है और मैं उसका पिता। तो ये हम दो बाप बेटे हैं जिनकी एक्सीडेंट इस रास्ते में हुई थी और हम दोनों की आत्मा इस रोड में है। और मेरे बेटे की जो आत्मा थी वो गलत आत्माओं के साथ मिलकर खतरनाक आत्मा बन गई और लोगों को मारने वाली, फंसाने वाली, परेशान करने वाली आत्मा बन गई और मैं बचाने वाला बन गया। इस कारण से मैंने तुम दोनों की सहायता की, मदद की और तुम दोनों को बचाया अपने बेटे से, खतरनाक आत्मा से। फिर वो सुमित धन्यवाद बोलता है, चाचा हमारी सहायता की मदद की, मैं आपको कभी नहीं भूलूंगा और इस कहानी में मैं आपको याद रखूंगा। तो चाचा बोलता है ठीक है, अच्छी बात है, तुम दोनों इस रास्ते से जब भी आओ तो ध्यान रखना। और चाचा बोलते हैं जब भी तुम ऐसे किसी रास्ते से निकलो तो इस बात का जरूर ध्यान रखना और समझना कि ऐसा क्यों हुआ था और ऐसा क्या था। ये बातें तुमको हमेशा याद रहेगी और मैं चलता हूँ। तो चाचा वहां से गायब हो गए और ये सब देख के वो लोग चौंक गए। और तो फिर क्या था, सुमित अपनी बाइक उठाता है और संजय को बिठाकर निकल जाता है और सुरक्षित सेफ घर पहुंच जाता है। तो कैंपिंग में ये कहानी खत्म होती है और सब डर जाते हैं, चौंक जाते हैं कि भाई ये क्या था। तो यश और आयुष को ये कहानी बहुत अच्छी लगी क्योंकि ये संजय सुमित दोनों की कहानी उनके दोस्तों की रियल हॉरर स्टोरी थी और सब दोनों को और सबको उसमें चारों लोगों को बहुत मजा आया, एंजॉय किए लोग उस खतरनाक रात में खतरनाक कहानी के साथ डरते हुए एंजॉय किए। और एंजॉय करते हुए फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि अचानक से तेज हवाएं और चलने लगी और उसी समय एक आहट, एक आवाज आती है, बहुत जोर की खतरनाक आवाज आती है। वो चारों डर जाते हैं, तुरंत अपने टेंट में जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन टेंट में जाने से कुछ नहीं होगा। उनमें से सिर्फ सुमित हिम्मत करता है और संजय उसके साथ में रहता है और आयुष यश अपने टेंट में घुस जाते हैं डर में। तो जैसे ही वो लोग निकलते हैं, थोड़ा दूर चलते हैं और फिर वो दोनों देखकर चौंक जाते हैं, चाचा आप यहां कैसे? बस यहीं से कहानी, स्टोरी एंड होती है गाइस। और क्यों वो चचा इनके सामने फिर से आया इस कहानी में? जब 4 दोस्त अपनी अपनी रियल स्टोरी के बारे में बात कर रहे हैं तो उस स्टोरी का कोई एक कैरेक्टर फिर कैसे आया और क्यों आया, क्या वजह थी आने की। चाहे जो भी वजह थी आने की, आप जब भी ऐसे कोई स्टोरी सुनाएं या बताएं किसी को तो ध्यान रखें कि वो स्टोरी कहीं इस स्टोरी में तो ना हो। तो मिलते हैं फिर से एक डेडली हॉरर स्टोरी में।